डियर स्टूडेंट, आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके यहाँ उपस्थित हुए हैं, है ना। वर्ग 3 की जो परीक्षा है उसकी तैयारी के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे संख्याओं की विभाज्यता की जांच कैसे करें। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना, सवाल दिए रहते हैं, बताओ ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं, 5 से विभाज्य है कि नहीं, 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो अब हम कैसे जानें, अब हम उसमें भाग तो देते नहीं रहेंगे। तो बहुत कम समय में हम ये कैसे पता करें कि वो संख्या किससे विभाज्य है अथवा विभाज्य नहीं है। तो देखें, 2 से विभाज्य संख्याएं, 2 से विभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके इकाई में, कहां पर, इकाई में 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वो सभी संख्याएं 2 से क्या हो जाएंगी, विभाज्य। जैसे लिख दिया गया 26, 258, ये सब इकाई में, देखो इधर 6 है, इधर 8 है। तो जिसकी इकाई में 2, 4, 6, 8 या 0 हो, ऐसी सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है। फिर देखें हम 3 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। 3 से विभाज्य ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का अगर हम योग कर दें, क्या कर दें अंकों का, जैसे कि 357, ठीक है। इसके अंक क्या है, 3, 5, 7, 3, 5 और 7, इनको हम जोड़ दें, 5, 3, 8, 8 और 7, 15, क्या आ गया, 15 आ गया। तो इनके संख्याओं के अंकों का जो योग है, यदि ये 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य, 3, 5, 15, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गई 3 से विभाज्य। फिर आती है किससे, 4 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं। कोई संख्या दी गई है हमको, चाहे जितनी बड़ी दी गई है, लेकिन उसके आखिरी के यदि 2 अंक वो 4 से विभाजित होते हैं, जैसे दे दिया गया 5, 8, 6, 9, 4, ये दे दिया गया अपन को, तो हम देखेंगे ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है कि नहीं। अगर ये 4 से विभाजित हो रही है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, और ये 4 से विभाजित नहीं हो रही है तो ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। फिर इसमें देखें हम, यहाँ पर 4 दूनी 8 और 1 9, 14, तो 4 तिया 12 नहीं हो रही, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी जो है वो 4 से विभाजित नहीं होगी। इस तरीके से हम बता सकते हैं, मतलब लास्ट के 2 अंक अगर हो रहे हैं विभाजित तो पूरी संख्या हो जाएगी, और लास्ट के 2 अंक नहीं हो रहे मतलब ये विभाजित नहीं होगी। फिर आगे देखें अपन, 5 से विभाज्य, 5 से कौन सी संख्या विभाज्य होती हैं, जिनकी इकाई में क्या हो, 0 हो या 5 हो। ऐसी कोई भी संख्या जिसकी इकाई में 0 दिया जाए या 5 दिया जाए, है ना। इकाई दहाई समझते हो ना, जैसे ये संख्या लिखी हुई है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई ये कहलाती है ना। यहाँ दे दिया जाए 5, 8, 7, 0, तो इकाई में क्या है, 0। अब इकाई में 0 या 5 हो तो क्या हो जाएगी, ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। कोई और संख्या दे दी गई 5, 3, 7, 6, यहाँ पर क्या है, इकाई में 6 है, लेकिन हमको क्या चाहिए, इकाई में 0 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए। तो 0 या 5 नहीं है, अर्थात ये जो है 5 से विभाजित नहीं होगी, और इसकी इकाई में 0 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आसानी से बता सकते हैं। फिर 5 के बाद आगे 6 आ गया, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से विभाजित होंगी। तो यदि संख्या 2 से विभाजित हो जाए और 3 से विभाजित हो जाए, किससे विभाजित हो जाए, 2 से और 3 से, दोनों से विभाजित हो जाए, मतलब वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाती है। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये अक्सर पूछा जाता है, 7 से विभाजित कौन सी संख्या है ना, 7 से विभाजित, 7 से विभाजित ऐसी कोई भी संख्या जो 6 बार रिपीट हो। कितने बार रिपीट हो, 6 बार, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ठीक है, 5,55,555, या 6, 6, 6, 6, 6, 6, ये सब संख्या कितने बार रिपीट हो रही हैं, 6 बार रिपीट हो रही हैं। तो कोई भी संख्या जो 6 बार रिपीट होती है वो क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, ये संख्या 7 से तो विभाजित होगी, 7 के साथ साथ ही 11 से भी विभाजित हो जाती हैं ऐसी संख्याएं, और 11 के साथ साथ ये ऐसी संख्याएं 13 से भी विभाजित हो जाती हैं। जो 6 बार रिपीट होंगी 7 से भी विभाजित हो जाती हैं, 11 से भी विभाजित हो जाती हैं, और 13 से भी विभाजित हो जाती हैं। और कौन सी संख्या
7 से विभाजित होंगे। अब जैसे ये तो 6 बार कोई संख्या तो रिपीट होगी नहीं, है ना। मान लो कोई संख्या दी गई है 2961, 2961। अब हम कैसे पहचाने कि ये संख्या 7 से विभाजित? तो देखो एक छोटा सा नियम इसमें हम लगाएंगे, बहुत सरल है। लास्ट का अंक छोड़ देंगे, लास्ट क्या है, 1 है ना, तो क्या ले लिया हमने 296, 1 बचा, माइनस ये जो 1 बचा है इसमें 2 का इंटू कर देना है, तो क्या आ जाता है, देखो नई संख्या हमको क्या बनती है, 2 एकम 2, ठीक है। तो 296 में से क्या घटा दिया अपन ने, 296 माइनस 2 एकम 2, तो ये बचा कितना, 294, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या किया था अपन ने, 2961 में से 296 लिया था, लास्ट छोड़ दिया था, और लास्ट की संख्या में 2 का क्या किया था यहाँ पर गुणा। फिर यहाँ पर अपन वही देखें, 294 आई तो अपन ने क्या लिया, लास्ट की संख्या छोड़ दी, 4 छोड़ दिया, बचा क्या 29। अब ये जो 4 छोड़ा है इसमें कितने का गुणा कर देंगे अपन, यहाँ 1 में 2 का गुणा किया था ना, जो लास्ट संख्या थी उसमें 2 का, यहाँ लास्ट 4 है इसमें भी 2 का गुणा कर दिया, तो 4 दूनी 8। अब हम घटा दें 29 में से 4 दूनी 8 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 21। अब देखो क्या 21 7 से विभाज्य है, 7 या 21 है, अर्थात अब ये 21 7 से विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 2961 भी क्या हो जाएगी, 7 से विभाज्य हो जाएगी। 7 से विभाज्य होने के लिए कुछ और चीजें हैं, यदि संख्याएं संख्याओं की पुनरावृत्ति हो, क्या हो, संख्याओं की पुनरावृत्ति, 5 7 5 7 5 7, देखो यहाँ पर दो संख्याओं की कितने बार पुनरावृत्ति हो रही है, 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है, दो संख्याओं की कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है, 5 7 5 7। तो ऐसी संख्याएं भी क्या हो जाएंगी, 7 से विभाजित हो जाएंगी। और ये भी संख्या 7 के साथ साथ किसके से विभाजित होंगी, 13 से भी विभाजित हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं 7 के बाद क्या आता है, 8, है ना। आठ से विभाज्य संख्याएं, किससे विभाज्य, 8 से। तो ऐसी संख्याएं जिसके लास्ट संख्या, लास्ट 3 अंक वो 8 से विभाज्य हो जाए, तो पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि 3 5 6 4 2, लास्ट के 3 अंक ये हो गए, इसको देखेंगे हम, अगर ये 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाती है। फिर आगे देखें हम 9 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं, 9 से विभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग वो भी 9 से विभाज्य हो जाए, 3 5 7, है ना। तो 7 5 12, 12 3 15, 15 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, मतलब ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अपन क्या करते, 3 लिख दें, 5 3 8, 8 7 15, 15 और 3 18, 18 हो गए 9 से विभाजित, 9 दूनी 18। तो ये 9 दूनी 18, तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, मतलब जिनके अंकों का योग 3 5 7 3, अंकों का जो योग है वो अगर 9 से विभाजित हो रहा है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। फिर आगे देखें हम 10 से विभाज्य, ऐसी संख्या जिसकी इकाई में शून्य हो, इकाई में क्या होना चाहिए, शून्य, तो वो संख्या 10 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है 11 से विभाज्य संख्याएं, किससे बेटा, 11 से विभाजित संख्याएं, कोई संख्या लिख दी जाए 3 5 7 2 4 6, इकाई दहाई सैकड़ा, है ना, 1000 10,000 लाख, इस तरीके से पढ़ते हैं ना। तो 11 से विभाज्य ऐसी संख्याएं होंगी जिनके हम क्या करेंगे, इनके सम अंकों का योग निकाल लेंगे और विषम अंकों का योग निकाल लेंगे। तो सम अंक कौन कौन से हैं इधर पर, दूसरे नंबर पे क्या है, इधर 4 है, फिर क्या है 7 है, दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, छठवें नंबर पे क्या है 3 है, इसका योग क्या हो गया 7 4 11, 11 और 3 14। विषम अंकों का योग, विषम अंक 6, फिर 2 और फिर 5, 6 2 8 और 8 और 5 13।
अब इनका अंतर निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो 14 में से 13 गया, कितना बचा 1। तो ऐसी संख्याएं जो अंतर जो है, यदि 0 का 0 का गुणज हो या 11 का गुणज हो, मतलब या तो 0 आ जाए या तो 11 का उसमें भाग चला जाए या तो 11 आ जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। अर्थात इसमें तो अंतर 1 आ रहा है, ना 0 आ रहा ना 11 आ रहा, इसका मतलब ये संख्या जो है 11 से विभाज्य नहीं होगी। कोई दूसरी संख्या अपन बता सकते हैं 11 से विभाज्य, जैसे कि 3 5 6 8 2, है ना। यहाँ देखो इकाई का अंक, यहाँ पर देखो सम अंक कौन कौन से हैं। सम अंक हो गए ये 2, फिर 6, फिर 3, तो 6 2 8, 8 और 3 11। और विषम, विषम में क्या होगा, ये 8, फिर 8 और फिर 5, 8 8 16, 16 5 21। तो यहाँ 21 में से 11 घटाएंगे फिर 10 आ गया। मतलब कि हमको आना क्या चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। फिर आता है इसी तरीके से 12 से विभाज्य। तो ये बढ़ती जाएंगी संख्याएं। तो फिलहाल तो हम 10 11 12 तक ही करेंगे। तो यही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।